द्वापर कलयुग में धारण करती है या संगम युग में विकराल रूप धारण करती है? कब धारण करती है? संगम में ही विकराल रूप धारण करती है, क्योंकि माया भी सर्वशक्तिवान का टाइटल ले लेती है, सारा दूध पीने वाली है। कुमार का दादी में ये शिफ्ट थी, एक मुरली को एक बार सुना दिया क्लास में, पूरी की पूरी मुरली एक शब्द भी इधर हुए बगैर पूरी मुरली सुना देती थी। साइक्लोन का कनेक्शन कौन से तत्व से है? तो वायु देवता है कोई? वायु देवता को धरणी थोड़ा ही कहेंगे। और तिरुपति मंदिर जो बना है वो राजा ने बनाया है। तिरुपति मंदिर का मंदिर है ना? हाँ, वो मंदिर किसने बनाया है? वो मंदिर कौन राजा ने बनाया? मेरोपति नहीं, क्या तेरोपति? हाँ, तो रुद्रमाला में ऐसा कौन सा मणका है जिसके अंदर ये तांत लगी रहती है लड़ाई की? ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति होता तो मेरा साथ देता। ये तेरा पति है, दिल से तो तेरे साथ रहता है, तन से मेरे साथ है, तो क्या बड़ी बात है। और रुद्रमाला का कौन सा मणका है जो ये लड़ाई लड़ता है? अरे बताओ, है कौन है? हैं? पता नहीं, पता ही नहीं है। ऐसा कौन सा मणका है जो ये लड़ाई सबसे जास्ती लड़ता है रुद्रमाला में? हाँ, पद्मावती, जो पद्म के फूल पर बैठी हुई दिखाई जाती है। पद्म का फूल कीचड़ में रहता है, कीचड़ की दुनिया में रहती है, और कीचड़ की दुनिया में रहते हुए भी मन बुद्धि किससे लगी रहती है? हैं? एक से लगी रहती है, इसलिए उसका नाम पद्मावती है। वो राजा बनती है या रानी बनती है? जन्म जन्मांतर 63 जन्मों में तो वो राजा ही बनेगी, जब भी बनेगी। और श्रीदेवी तो रानी का पार्ट है, और रानियों में भी श्रेष्ठ रानी का पार्ट है, लड़ाई लड़ने वाली रानी का पार्ट नहीं है। वो कहाँ की यादगार है? हैं? ये यादगार कहाँ की है? संगम युग की यादगार है। संगम युग में वो लड़ाई नहीं लड़ती है, दोनों का पति एक ही है। उसको शास्त्रों में दिखाया गया है कि दो माताएं थीं, दिति और अदिति थी। दिति से दैत्य पैदा हुए और अदिति से अद्वैत देवताएं पैदा हुए। तो जो देवताओं को जन्म देने वाली होगी वो लड़ाई लड़ने वाली होगी या द्वैतवादी लड़ाई लड़ने वाली होगी? द्वैतवादी लड़ाई लड़ती है। दूसरे रूप में शास्त्रों में दिखाया है, राजा उत्तानपाद को 2 रानियां थी कंपिल में। एक का नाम सुनीति और दूसरी का नाम
सुरुचि। जो सुरुचि थी वो अपनी रुचि पूर्वक चलना पसंद करती थी, श्रीमत के अनुकूल चलना पसंद उसे नहीं था। और सुनीति, ईश्वरीय जो नियम है, कायदे कानून है, नीति नियम है, उनके अनुसार चलती थी। आवाज निकलेगा है? हाँ। आवाज निकलेगा। हाँ, तो अभी तो बताया, स्थापना करने वाले स्थापना कर देते हैं। पहले स्थापना होती है कि पहले विनाश होता है? पहले स्थापना होती है। और स्थापना गुप्त होती है या प्रत्यक्ष हो जाती है? गुप्त होती है। तो स्थापना करने वालों की जो गुप्त स्थापना है वो दुनिया को दिखाई नहीं होती, दिखाई नहीं देती, तो प्रत्यक्षता नहीं होती। और जो दूसरा वर्ग है वो है विनाशकारी वर्ग। स्थापना होने के बाद विनाश का कार्य संपन्न कर देता है। तो जो विनाश का कार्य संपन्न करता है, चलो मुंबा देवी ही सही, हर हर बम बम की सहयोगिनी सही, तो जब विनाश का कार्य दुनिया में होता है तो सबके कान खड़े हो जाएंगे। ज्ञान की बातें सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? मजबूर होकर के सुनते हैं, इसलिए प्रत्यक्षता हो जाती है। शुरू करेगा आवाज। हाँ जी, प्रत्यक्षता का आवाज कौन सी देवी निमित्त बनती है? जो महाविनाश के निमित्त है, असुर संहार कारिणी है। और बांग्ला में बहुत मंत्री है, वो बिहार में क्या है? बंगला में बहुत क्या है? मंत्री। हाँ, जब राजाएं तमो प्रधान बन जाते हैं, उनकी बुद्धि तामसी बन जाती है और वो अंदर से भी महसूस करते हैं हमारी बुद्धि तो बेकार है, विकारी है, विकारों में रमण करने वाली है, हमारी बुद्धि तो गंध में पड़ी हुई है। इसलिए वो ढेर सारे राय देने वाले ब्राह्मणों को नियुक्त करती है, राय देने वालों को नियुक्त करती है। जितना ज्यादा गंदड़ा राजा होगा, पतित होगा, उतने ज्यादा मंत्री रखेगा। द्वापर में इतने मंत्री नहीं होते थे, और कलयुग में आज देश देश में मंत्रियों की संख्या बढ़ती ही जाती है। तो सरकार को भ्रष्टाचारी कहें या श्रेष्ठाचारी कहें, उनमें भी है बांग्लादेश। हाँ, जो लोकसभा वोट हुआ है उसके बारे में बोलते हैं। लोकसभा का वोट जो हुआ है उसके बारे में बोलते हैं। क्या? ममता और सोनिया, ममता और सोनिया गांधी, दो मिलकर के जो पार्टी बनी हुई है, वो बिहार में कुछ होगा क्या? सोनिया गांधी ने जो पार्टी बनाई, सोनिया गांधी की भी पार्टी है ना, है कि नहीं है? और ममता बनर्जी की भी पार्टी है। दोनों का नाम अलग अलग है, एक ही है। क्या नाम है? ममता बनर्जी का पार्टी का नाम है
तृणमूल पार्टी, कांग्रेस हैं दोनों, लेकिन उनके मूल में तृण माने तिनका रखा हुआ है। तिनका काहे से बनता है? अरे तिनका काहे से बनता है? लकड़ी से। तिनका बनता है लकड़ी से, और लकड़ी काहे से बनती है? वृक्ष से। और वृक्षों में बड़ा वृक्ष कौन सा होता है? बट वृक्ष। और बट वृक्ष का तिनका कौन हुआ है? अरे तिनके जैसा है दुनिया में, कण कण में पार्ट बजाने वाला, उसकी कोई कीमत नहीं रह गई। उसके मूल में, उस पार्टी के मूल में वो निमित्त समाया हुआ है जिसकी हेड है ममता बनर्जी, और उसका मेल हो रहा है, किसके साथ मेल हो रहा है? उसके साथ मेल हो रहा है जो गांधी परिवार से है। क्या हुआ? यही तो बेहद है। ममता बनर्जी अभी उनकी समझ में नहीं आया कौन है। अरे मोह ममता माया, मोह जो है वो किसके अंदर होता है? माताओं के अंदर मोह होता है। भारत माता कौन है? और दूसरे देश की माताएं मोहमयी नहीं होती हैं इतनी। कहाँ की माताएं मोहमयी होती है? भारत माता है। तो भारत की कौन सी माता है जो ममता मोह वाली है? छोटी माँ है। अब बेहद में सोनिया गांधी समझ में नहीं आई होगी तो पूछा जा रहा है, बता दिया गांधी परिवार से है। इंदिरा गांधी कौन से परिवार से है? इंदिरा। डर कहाँ भरा हुआ है? अंदर में डर भरा हुआ है। हाय कहीं सच्चाई न खुल जाए। हाँ, इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट होना कोई बड़ी बात है, खराब बात है क्या? पहले ही बता दिया कि सन्यासी सन्यासियों में मिलेंगे, मुसलमान मुसलमानों में मिलेंगे, जो जो जहां का है वो वहां मिल जाएगा। तो ब्रह्मा कुमारियों का बीज कौन है? वो बीज है। उस बीज में पहले पहले किसको मिलना चाहिए? है? हाँ, दिखाते भी है। गौमुख से क्या निकली? गंगा निकली। और आइला का मतलब ही है ला के विपरीत चलने वाला नहीं आई। कौन आई? ला आई। ला और लब का बैलेंस होगा तभी असली ला बनता है। ला और लब का बैलेंस नहीं होगा तो असली ला नहीं साबित हो सकता।
बिहार बिहार में जैसे नवादा जिला में भी मधुबन है बिहार में नवादा जिला में मधुबन है नहीं कई बार गाने बने बिहार में, उड़ीसा में अथवा झारखंड में कोई मिनी मधुबन नहीं है। झारखंड कहाँ? नवादा जिला। नवादा में गीता पाठशाला तो है। अब ये तो सैकड़ों हैं, एक किसका नाम बता दे, नाम थोड़ा याद रहता है, और रजिस्टर में देख के बताया जाएगा। पूछो वो हेड ऑफिस से। झारखंड में भी बोडा में है। बिहार में कहीं भी नहीं है, बिहार के अंदर से कहीं भी नहीं होता है। बिहार में गीता पाठशाला बहुत जगह है। हारा में है कहाँ? गया में नहीं है। पूर्णिया में है। और है आज बनती हैं, कल बिगड़ जाती हैं। एड्रेस बुक बना के क्या करें? और अभी तक अप्रोक्सीमेट क्या आइडिया है कि एडवांस पार्टी में जितना भर्ती किया अप्रोक्सीमेट आइडिया ढेर सारे 9 महीने के भट्टी रूपी गर्भ में पकते हैं, और जितने भी पकते हैं, भट्टी करते हैं, उनमें ढेर के ढेर मरते रहते हैं। तो ये रिजल्ट निकालना क्या जरूरी है? तो समझ लेना चाहिए कि ये संख्या के ऊपर जाने वाले हैं, ये क्वालिटी की तरफ जाने वाली आत्मा नहीं है। बेसिक में 9 लाख तब मानेंगे। 9 लाख का कनेक्शन किस युग से है? सतयुग आदि से। वहाँ सब सूर्यवंशी होंगे या और वंश के होंगे? तो जो बेसिक में 9 लाख है, क्लास कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, वो सब सूर्यवंशी है। फिर ढेर सारे मर पड़ेंगे, उसमें से थोड़े से निकलेंगे, क्योंकि मुरली में बोला है तुम्हारे लाखों की तादाद में सेंटर्स हो जाएंगे। क्या? एक एक सितारा 9 लाख में से सेंटर होगा, चलता फिरता, और करोड़ों की तादाद में मुरली छपने लग पड़ेगी। लोगों को चाहिए कि नहीं चाहिए रास्ता? कागज की मुरली सस्ती होती है या सीडी और डीवीडी सस्ती होती है? फिर और बाबा सारी 750-800 करोड़ आत्माओं में से सभी नंबरवार जन्म मरण में आने वाले हैं, लेकिन ये एक्सरे ड्रामा जो 5000 साल का है, इसमें शिव बाबा जो माने जन्म मरण में नहीं आते। है? हम लोग बाबा, उसे शिव बाबा कहा जाता है, माने जो सुप्रीम सोल है, तो शिव बाप कहो ना। हाँ, तो
तो हम लोग तो अपना हर जन्म भूलते रहते हैं, तो 5000 साल का साइकिल टाइम पास हो जाता है, लेकिन बाबा तो अभी काम करके भी चले जाएंगे। हाँ। और उनको तो सभी कुछ याद रहता है। हाँ। तो फिर इतना ड्रामा कैसे बने टाइम पास होता है ऊपर? ड्रामा तुम बनाते हो अपना ड्रामा? नहीं, ये सब जितने बैठे हैं वो सब अपना अपना ड्रामा अपने आप बनाते हैं। नहीं, बाप का पूछ रहा हूँ बाबा। हाँ। माने बाबा, हम लोगों का तो 5000 सालों का दुनिया टाइम पास हो जाता है, वो ड्रामा लिखी देता। तुम्हें याद नहीं रहता इसलिए पास हो जाता है। हमें नहीं पूछ रहा हूँ बाबा। हाँ। आपका पूछ रहा हूँ। आप ऊपर पे बैठे रहते हैं ना, मैं ऊपर में बैठा रहता हूँ। तो आपको तो सब कुछ याद है। मैं तो ऊपर में रहता ही नहीं, ऊपर तुम बैठे रहते हो, मैं तो नीचे बैठा हुआ हूँ फिर भी। ऊपर वाले तुम हो, हम नहीं है ऊपर वाले, हम बीच वाले कह दो, भूत प्रेत हैं हम। हाँ। आगे बढ़ो। बोले कहना चाहता हूँ बाबा कि पूरा ड्रामा तो ये बात को सब कुछ पता ही रहता है। वो बहुत ड्रामा रिपीट होता रहता है। हम लोगों को तो किसी को कुछ पता नहीं है। पूरा साइकिल टाइम पास होता है, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो। लेकिन अभोक्ता जो फिर बाप है उनको पूरा ड्रामा और ये चलता चलता जाएगा और आगे भी चलता ही जाएगा। तो उनका मैंने फिर माने क्या मतलब तुमको बीज रूप स्टेज का अनुभव नहीं हुआ अभी ब्राह्मण जीवन में? जिनको बीज रूप स्टेज का अनुभव है वो बीज रूप स्टेज में टाइम पता ही नहीं चलता कितना लंबा टाइम निकल गया। ये बीज रूप स्टेज 5000 वर्ष की स्टेज सुप्रीम सोल के लिए ऐसी है जो बोलता है कल मैं आया था, आज फिर आया हुआ हूँ, कल फिर आऊंगा। बाबा ये बेसिक से मेरा बुद्धि में बैठती है, आपको बता रही हूँ। बहुत हिम्मत करके एडवांस में आ जाओ। बाबा गणेश के हाथी के माथा क्यों दिखाते हैं? गणेश के हाथी के माथा क्यों दिखाते हैं? जो गणेश है ना, वो गणेश शंकर जी का छोटा बच्चा है। बड़ा बच्चा है छोटा बच्चा है? छोटा बच्चा है। छोटा बच्चा होते हुए भी बुद्धि में तीखा है या कमजोर है? ज्यादा तीखा है। इतना तीखा दिखाने के लिए बड़ा माथा दिखाना पड़े या छोटा माथा दिखाना पड़े? कौन सा जानवर होता है जिसका बड़ा माथा होता है? हाथी। वो हाथी रूपी महारथियों में सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञानी तू आत्मा है, लेकिन उतना ताकतवर बड़ा बच्चा नहीं है जितना सन्मुख है, 6 मुख वाला। कौन से 6 मुख? 6 धर्म कौन कौन से है? इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन, सन्यासी, मुस्लिम और सिख। ये 6 धर्मों में चक्कर काटने वाला है। जिस धर्म में भी चक्कर काटता है वही की बातें करने लगता है। भक्ति मार्ग में भी विचरण करता रहता है। उसका नाम दिया है मुर्गन स्वामी। उन मुर्गों में सबसे बड़ा मुर्गा कौन है? कौन से धर्म का? इस्लाम धर्म का। उसकी ये ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग होती है कि जब वो दक्षिण भारत में जाता है तभी एडवांस नॉलेज प्रसारित होती है। जब वो एडवांस ज्ञान को पकड़ता है और पहले नंबर का लिटरेचर छपाता है तब एडवांस नॉलेज की आवाज निकलती है। लेकिन बाप को पहचानता तो पहले है, लेकिन पहचानने के बाद, सबको जगाने के बाद खुद अज्ञान की नींद में सो जाता है। तो उसे बुद्धिमान कहें या बुद्धू कहें? वो बुद्धू है।
और गणेश जी ज्यादा चौड़े माथा वाला है, बड़े बड़े कान वाला है। ज्ञान ज्यादा सुनता है या कम सुनता है? ज्यादा ज्ञान सुनता है और ज्यादा सुनाता है। और प्रश्न आया है, कलकत्ता की गंगा भरी हुई है और कानपुर की गंगा सूखी हुई है, क्यों? इसका जवाब समझ में आ रहा है किसी को? है? नहीं आ रहा है? हाँ, जो कलकत्ते की गंगा है उसमें सब नदियां आकर के मिल गई और कानपुर की गंगा में इतनी नदियां आकर मिलती नहीं है, उसमें कम पानी है और कलकत्ते की गंगा में ज्यादा पानी है। भर्ती याद नहीं आ रही किसी को? डटे बैठे है। हाँ, तो दूसरे से पानी खींच लेगा है, पानी नीचे कर सकते पानी ऊपर में नहीं चलेगा। हाँ, आज घर में वही पानी ऐसे ही जाता है। क्या बोलता है? अंदर मिला जो नदी है, पत्थर के अंदर गया में नदी है, पानी नीचे से बरसा ऊपर से गिरता है। कौन सी नदी? सामने है। अरे उसका नाम भी तो कोई होगा। फाल्गुनी। फाल्गुन नदी। एवं सरस्वती गंगा में मिलती है इलाहाबाद में। वो इलाहाबाद में मिक्स हो जाती है, गया में तो गंगा ही कही जाती है। हाँ, उसके नाम पर ही तो नाम पड़ा है गया। हाँ हाँ, गया पानी कहाँ गया? पाताल में गया। हाँ, जब मरता है तो पिंडदान देने के लिए कहाँ गया? गया में गया। हाँ जी, हाँ जी। और है ये तो भक्ति मार्ग की बातें हैं। क्या और धर्मों में उद्धार नहीं होता है? ये सिर्फ हिंदुओं में ही मान्यता है।
और धर्मों में मान्यता नहीं है। और क्या चक्कर काट के आए गए आगे? कोई थोड़ी संगे से सब गया है। हाँ आपको तो चला गया, तो गया में क्या है, वहाँ पर टीवी देगा। हाँ जी। खलास हो गया।
जगदम्बा के थ्रू जो ज्ञान संसार में फैल रहा है, निमित्त तो जगदम्बा बनी ना एडवांस में, तो वो ज्ञान सारी दुनिया में नहीं फैलेगा। जो माता है ये हम जानते हैं कि जगदम्बा का जो शरीर है वो डब्बा है, और उसमें प्रवेश करके पार्ट बजाने वाली आत्मा ब्रह्मा है। ये हम ब्राह्मण जानते हैं, लेकिन साथ साथ हमें ये भी ज्ञान है कि शरीर के ऊपर नाम पड़ता है, आत्मा के ऊपर नाम नहीं पड़ता। इसलिए जगदम्बा की मूर्ति गाई जाती है, पूजी जाती है, मंदिर बनते हैं। ब्रह्मा के मंदिर नहीं बनते हैं। और हाँ, गणेश की सवारी चूहा। हाँ हाँ, कोई आत्मा ऐसी ज्ञान में निकलती है जो अंदर ही अंदर सारा खोखला कर देती है। और ब्रह्मा कुमारियों को और एडवांस पार्टी वालों को पता ही नहीं चलता क्या कि सारा अंदर घर खोखला हो गया है। अंत में जो अनिश्चय होगा, ब्राह्मणों की दुनिया में मौत का बाजार लगेगा, तो ऐसे चूहे काम करेंगे या नहीं करेंगे? हैं? करेंगे। छोटे छोटे चूहे होते हैं। गणेश तो बहुत बड़ा दिखाया जाता है, बड़ा देह अभिमानी सांडा, लेकिन उसकी सवारी छोटी छोटी आत्माएं। ऐसी छोटी छोटी आत्माएं एडवांस ज्ञान में निकली हुई है, जिन्होंने निश्चय पत्र मात्र लिखा है, लेकिन भगवान के पार्ट के ऊपर निश्चय नहीं है। भगवान का प्रैक्टिकल पार्ट क्या है, ये उनकी बुद्धि से बिल्कुल परे है। छोटे छोटे जिज्ञासु हैं, पावरफुल आत्माएं नहीं है, जो विपरीत बुद्धि बन करके, अनिश्चय बुद्धि बन करके ढेर की ढेर विष्णु पार्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो अंदर ही अंदर खोखला करते रहते हैं। उनकी सवारी किसके ऊपर होती है? गणेश की। ऐसे चूहों के ऊपर होती है। और हाँ, तो जब उनके 50 साल पूरे हो जाएंगे, हाँ, और हाँ, हाँ, विष्णु बनने के लिए एक चना भाड़ फोड़ेगा, यह संगठन चाहिए है। हाँ, तो विष्णु कोई एक को नहीं कहा जाता। अकेली राम वाली आत्मा कहे कि हम विष्णु बन करके बैठ जाएंगे, ये संभव नहीं है। हाँ जी, और है? हाँ, राम वाली आत्मा की एक ही पढ़ाई बाकी है। कृष्ण बच्चा ये बात मान ले कि गीता का भगवान मैं नहीं हूँ।
माना शंकर की एक ही पढ़ाई है कि बैल पर छलांग मार के कैसे चढ़ाई की जाती है। और ये बताया कि 8 रजाइयाँ अब तक कितने दिखाई पड़ेंगी है 8 रजाइयों को कंट्रोल कौन होंगे? अलग अलग क्या सत्तर होंगे या देव होंगे? कौन होंगे? देव कंट्रोल 8 रजाइयाँ होंगी ना, जो देवताएं होते हैं वो कंट्रोल करने वाले होते हैं क्या? हाँ, जो देवताएं होते हैं वो ईश्वर के कार्यकाल में कंट्रोल करने का काम नहीं करते। हाँ, वो सेवादारी होते हैं, असली पुरुषार्थी होते हैं। जो ब्राह्मण काल में, ब्राह्मण जीवन में दूसरों के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं वो वास्तव में बड़े राजा नहीं बन सकते। जो यहाँ दूसरों के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं, कंट्रोल करके बड़ा संगठन बनाए लेते हैं, वो नंबरवार रत्नों की लिस्ट में आ सकते हैं। रतन कोई हीरा होता है, कोई मूंगा होता है, कोई पुखराज होता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं। क्या? हाँ जी, जब बाप प्रत्यक्ष होता है तो बाप नंबरवार सबको प्रत्यक्ष कर देता है। हाँ जी। और हिंदी में ओम अक्षर लिखते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु शंकर के सम्मिलित करके सब किया गया ओम, और इंग्लिश में गॉड लिखते हैं जीव। वो एक वास्तव में पर्सनालिटी है जिसके द्वारा उसको व्यक्त किया गया है। पर्सनालिटी कौन? विष्णु की पर्सनालिटी है जिसमें ब्रह्मा विष्णु और शंकर तीनों एक साथ पार्टी है। ये जो आ बनाया जाता है, आ भी है, ऊ भी है और माँ भी है। माँ जो है वो बिंदी है, महेश। जो बिंदी रखी हुई है वो सर्वोपरि है, निराकारी स्टेज। और जो सर्वोपरि है वो ही त्रिमूर्ति शिव है। और कंबाइंड पार्ट भी बताया है, तब तो ऐसा कंबाइंड पार्ट एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी के अंदर तीनों पार्ट लगी हो, ब्रह्मा का भी, विष्णु का भी, शंकर का भी। हाँ, वो पर्सनालिटी और विष्णु की पर्सनालिटी को कहते हैं। विष्णु जो है वो कोई 3 आत्माएं नहीं है, फिर वो तो 5 आत्माएं हैं और वो तो फाइनल रूप हो गया। तीनों को संगठित कर दिया त्रिमूर्ति शिव को। एक पर्सनालिटी के द्वारा पार्ट बना हुआ है। हाँ हाँ, तीनों पार्ट बना होगा, ब्रह्मा का भी पार्ट, विष्णु का भी पार्ट, शंकर का भी पार्ट। हाँ, तो ओम भाव इकट्ठा किया तीनों। तो अर्धनारीश्वर नहीं है उसमें? अर्धनारीश्वर है या नहीं? तो विष्णु है या नहीं? और पालन करने वाला विष्णु नहीं है तो बड़े संगठन की पालना कौन करता है? ब्रह्मा वाली आत्मा है, बाप भी है। माँ बाप के द्वारा ही परिवार का संगठन होता है, संचालन प्रक्रिया होती है। और बाबा, जो नास्तिक होते हैं वो तो अतीत और भविष्य को नहीं मानते हैं, आत्मा परमात्मा को नहीं मानते हैं, फिर वो संगम युग में ब्राह्मण कैसे बनते हैं? नास्तिक ब्राह्मण तब बनेंगे जब उनके ऊपर एटम बमों की मार खुद की बनाई हुई जो रचना है वो उनकी खुद ही मार करना लग पड़ेगी। वो अपनी ही रचना से त्रस्त हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, तो हाथ खड़ा कर देंगे। को प्राप्त करेंगे उसके बाद उनकी प्रतिष्ठा होगी। हाँ जी, तो जैसे गिरेंगे नहीं। हाँ,
बाबा ये शंकर के लिए कहा है जलाधारी के लिए वो अमुक वृक्ष के बारे में नहीं बताया है। शंकर के लिए कहा गया है, हाँ, लेकिन जलाधारी भी तो बहुत सहयोगी बनती है। शंकर के लिए हो सकते हैं उदाहरण कहीं और जलाधारी का भी सहयोग होता है। हाँ, बाबा उनको भी अमुक वृक्ष का टाइटल क्यों नहीं मिला? अमुक वृक्ष शंकर को ही कहा गया। वीर पुरुष को होता है कि स्त्री को होता है? होती है ना, हाँ, शक्ति जो क्षीण होती है वो शक्ति बीज रूप कौन सी है? बीज में ज्यादा ताकत होती है या धरणी में ज्यादा ताकत होती है? फिर और बाबा हाँ, बोला है जिसके अंदर गहराई का ज्ञान नहीं है उनको अकाल मौत होगी कह दिया, पर जो भाषा नहीं जानते उनको ज्ञान की गहराई में पकड़ नहीं पाते तो उनको भी अकाल मौत होगी। हाँ, ये कोई नई बात है क्या? दूसरे दूसरे जो धर्म हैं, दूसरी दूसरी भाषाओं के, दूसरे दूसरे देश हैं, दूसरे दूसरे धर्म खंडों के, वहाँ भूत प्रेतों की मान्यता ज्यादा है या कम है? वहाँ भूत प्रेतों को मानते हैं या देवताओं को मानते हैं? भूत प्रेतों को ही मानते हैं। भूत प्रेतों को मानने वाले भूत योनि में जन्म लेते हैं। गीता में भी तो लिखा है देवताओं को मानने वाले देव योनि में जन्म लेते हैं। मेरी उपासना करने वाले मेरे को प्राप्त होते हैं। और बाबा बंगाल का फेमस क्या? बंगाल का है बंगाल का मतलब है शंकर जी की जो भांग है वो सारी भांग पी जाते हैं। वैसे भी सारी दुनिया का जो बीज है वो कहाँ से निकलता है? बंगाल से निकलता है। बंगाल से ही निकलता है और बंगाल से ही प्रत्यक्षता का आवाज निकलता है। इसलिए सारी भांग कौन पी जाता है? कोई बंगाली है जो सारी भांग पी जाता है? अपनी गोद तो नशा चढ़े, नशा भी उसी को जाती चढ़ेगा। और बाबा मार के दिखाते हैं कि कपिल मुनि ने 60,000 पुरुषों को भस्म कर दिया। हाँ जी, 60,000 पुरुष के ज्ञान मार्ग की कैसी लड़ी चीज है? यहाँ की यादगार होती है वहाँ कुछ असलियत भी हुई होगी। कपिल मुनि की यादगार मंदिर कंपिल में दिखाते हैं। गंगा जी के किनारे दिखाते हैं। और यादगार उनकी दिखाई है गंगा सागर मेले में। वहां उनका अवसान होता हुआ दिखाया गया है। कपिल के नाम पर ही नगरी का नाम पड़ा है कंपिल। जैसे ब्रह्मा के नाम पर ब्राह्मण, जिन के नाम पर जैन, ऐसे ही कपिल के नाम पर कंपिल नाम पड़ता है। तो दिखाया है कि राजा भगीरथ के 60,000 पुरखों ने जो कपिल मुनि के ऊपर आरोप लगाया कि इन्होंने हमारा घोड़ा चुरा लिया। घोड़ा कौन है? मन ही घोड़ा है। ये मन रूपी घोड़ा
वास्तव में कपिल मुनि ने चुराया था या इंद्र ने बांधा था? है, बांध दिया था। ऐसे ही यहाँ की ये बात है कि ब्राह्मणों की दुनिया में कोई संसार में भागीरथ के रूप में प्रसिद्ध होता है। भागीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ। और वो भाग्यशाली रथ, उसके द्वारा जो एडवांस ज्ञान निकलता है और उस एडवांस ज्ञान में चलने वालों का जो मन का सेंट्रलाइजेशन होता है, वो कौन से जिले में होता है? जैसे बेसिक में ब्राह्मण बने तो ब्राह्मणों के मन का सेंट्रलाइजेशन माउंट आबू में हो गया। ऐसे ही एडवांस में जो आने वाले हैं उनके मन का सेंट्रलाइजेशन कहाँ हो जाता है? फरुखाबाद में, खास करके कंपिल में। तो ऐसी 60,000 आत्माएं तैयार होती हैं एडवांस में, जो रुद्रमाला के मणके कहे जाते हैं। खास उनमें ज्यादातर राज्य भोगने वाली आत्माएं हैं, राज परिवार की आत्माएं हैं। उन राज परिवार की आत्माओं ने ऐसा पुरुषार्थ किया है माया मन रूपी घोड़े को चुराती है और वो उसको पकड़ने का पुरुषार्थ करते हैं। पुरुषार्थ करते करते मन की एकाग्रता कहाँ होती है? स्थान तो बताई दिया। कौन सा स्थान? कंपिल। और व्यक्ति कपिल मुनि। तो सभी का घोड़ा मन रूपी घोड़े को कहाँ बांध दिया? कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। ऐसे कपिल मुनि की गलती है या बांधने वालों की गलती है? ये तो बांधने वालों ने बांध दिया। उन्होंने आरोप लगा दिया तुमने हमारे घोड़े को चुरा लिया। वास्तव में चुराया नहीं, लेकिन आरोप लगाया गया झूठा। तो कपिल मुनि को क्रोध आ गया। क्रोध आया तो उस क्रोध की ज्वाला से जो ज्वाला फूटती है वो कौन सी ज्वाला थी? है? ज्ञान की ज्वाला में कोई भस्म नहीं होता है? हाँ, कामाग्नि की ज्वाला है। वो कामाग्नि की ज्वाला 60,000 पुरखों को भस्म कर देती है। अभी अनुभव कर रहे हैं। उस ज्वाला से शांति पाने के लिए किसका आवाहन करने के लिए बोला गया? विजयमाला का आवाहन करो। इम्प्योरिटी जो बढ़ रही है उस इम्प्योरिटी को काहे से शांत किया जाएगा? है? अरे आग को काहे से शांत किया जाता है? जल से शांत किया जाता है। ऐसे ही इम्प्योरिटी को प्योरिटी से ही शांत किया जाएगा। कोई पवित्र आत्मा निमित्त बनती है, जैसे गंगा कहो, वैष्णवी देवी कहो,
गौमुख से क्या निकली है? गंगा निकली। वो गंगा वाचा की शक्ति चलाती है, जो उत्तर भारत में दिखाई जाती है। लेकिन वाचा की शक्ति से काम होने वाला नहीं है। वास्तव में पानी की गंगा पतित पावनी है, या प्रैक्टिकल जीवन पतित पावन बनाता है? प्रैक्टिकल जीवन पतितों को पावन बनाता है। गंगा तो फिर भी रुद्रमाला का मणका है। रुद्रमाला का मणका होने के कारण राजा बनने वाली आत्मा है। राजाएं जितने भी हुए हैं भारत के, वो सब नंबरवार पवित्र हुए हैं। गंगा भी अंत में आकर के उसके लिए भी गायन है, राम तेरी गंगा मैली। तो जो खुद ही मैला बन जाता है अंतिम जन्म में, अंतिम जन्मों में, वो दूसरों को कैसे पावन करेगा? तो पावन करने के निमित्त वास्तव में कौन है? जो गौमुख से निकलती है। कौन है गौमुख? गौ कौन है? गंगा, जगदम्बा। जगदम्बा के मुख से ऐसी प्रैक्टिकल जीवन की ज्ञान की धारा निकलती है, जिससे उन 60,000 पुरखों का उद्धार हो जाता है। उद्धार करने के लिए दिखाते हैं कि भागीरथ ने पहले तपस्या की। एक बार तपस्या की या 2 बार? एक बार तपस्या की तो बेसिक नॉलेज के बतौर ज्ञान गंगा ऊपर से नीचे तो आई, लेकिन फायदा नहीं हुआ। क्यों फायदा नहीं हुआ? नहीं, नीचे तो आई लेकिन जटाओं में समा गई। मन बुद्धि में रमण करने लगी। मनन चिंतन मंथन चलता रहा 68-9 से लेकर के 76 तक। इसलिए फायदा नहीं हुआ। फायदा तब होता है जब वो ज्ञान गंगा वैष्णवी शक्ति तक पहुंचती है। गुरु बिनु होए कि ज्ञान। गुरु चाहिए, ज्ञान चाहिए। वैष्णवी शक्ति भी पवित्रता के बल पर कोई कार्य नहीं कर सकती। क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। तो ज्ञान का मेल होने के बाद ज्ञान गंगा में भी वो पावर आ जाती है, जो 60,000 पुरखों को पावन बनाई देती है। और बच्चे किए हुए कितना टाइम हो गया? 5 साल, 5वां महीना 2005 में। और 4 साल में तुमने अभी तक एडवांस की मुरलियों को सुन ही नहीं पाया। अरे कई बार इसका क्लैरिफिकेशन हो चुका है। संगी साथियों से भी पूछोगे, वो भी बता देंगे। कौन जानता है? हाँ, कौन जानता है? कोई जानता है तो बता दो शॉर्ट में। कौन सी चिड़िया है और कौन सा सागर है और कौन सा हप करने वाला है? वो मुनि का नाम अगस्त ऋषि। हाँ, जाह्नवी तो गंगा का नाम है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी है।
हाँ हाँ, तो वो तो ठीक है, लेकिन जिसने गंगा को, वो सागर को पी लिया, वो सागर को पीने वाला तुम्हारी समझ में नहीं आया अभी तक? कौन है? अरे ब्राह्मणों की दुनिया में प्रैक्टिकल में कौन है? वो तो शास्त्रों में नाम लिख दिया। ज्ञान को, ज्ञान सागर को पी लिया राम वाली आत्मा। वो राम वाली आत्मा सारा सागर पी लेती है, और पीने के बाद फिर जो निकलता है वो सारा मीठा सागर ही निकलता है, या खारा होकर के भी निकलता है? सागर मीठा भी और सागर खारा भी। मीठा उनके लिए है जो निश्चय बुद्धि बन जाते हैं, बाकी सारी दुनिया के लिए खारा ही खारा है। और वो क्रौंच पक्षी कौन है? उनका नाम पड़ा है क्रौंच, करूंच। क्या ऊंच काम करने में लग गई है? अरे अभी तो पूछा, सागर को सुखाने के काम में लग गई। एक एक बूंद लेना और एक एक बूंद जमीन में छोड़ना, बूंद बूंद करके सागर को सुखाना चाहा। तो मुनि जी महाराज को रहम आ गया। ये कहाँ की बात है? संगम युग में जो बेसिक ज्ञान है, उस बेसिक ज्ञान की बात है। बूंद बूंद करके सागर नहीं सुखाया जा सकता। इसलिए मुनि को रहम आ गया, उन्होंने सारा सागर पी लिया। पीने के बाद जो भी निकलता है वो दो प्रकार का निकलता है। माना मुरलियां तो मीठी ही है, या मुरलियां कड़वी भी है, खारी भी है। जो मुरलियां ब्रह्मा के मुख से निकाली गई, वो मुरलियां मीठी है या खारी भी है? मीठी ही मीठी है। फिर सारा पीने के बाद जो कुछ निकला विशाल रूप में, वो खारा भी है या मीठा ही मीठा है? खारा ज्यादा है और मीठा कम है। क्यों? क्योंकि पहचानने वाले थोड़े हैं या ज्यादा हैं? पहचानने वाले थोड़े हैं, 5 पांडव मुट्ठी भर, और बाकी सारी दुनिया न पहचानने वाली लिस्ट में है, इसलिए उनको खारा लगता है। और बाबा बोलते हैं कि जो बच्चे अपना प्रत्यक्ष का प्रवेश नहीं देते, वो बाबा को लूट लेते हैं। बाबा को लूटते हैं। और क्या, सही बात है। इसे झूठ बात क्या है? हाँ, निश्चय नहीं आता है तो लूट रहे हैं ना। हाँ हाँ, वो सच्चे हैं तो दूसरों से लिखवा ले। हाँ, जो अपना अजीज हो, जिसको दिल, ऐसा तो कोई होता ही नहीं जो अपनी दिल की बातें सिवाय शिव बाबा के और किसी को बताता ही ना हो। है? अपने दिल की बात दिलावरों से करने वाले सब हैं। ऐसा एक भी नहीं है सिवाय एकलव्य को छोड़ करके जो अपने दिल की बात कभी किसी दूसरों को न बताता हो। तो जो दिली यार साथ का कोई न कोई होगा, उससे लिखवा ले।
और माया को तत्वसीमा में टाइटल मिला है। माया को तत्वसीमा में टाइटल मिला, वो बुद्धि में बहुत शक्ति होती है। हाँ बुद्धि जड़ होती है। हाँ भगवान को पहचाने, साथ भी दे, लंबे समय तक साथ निभाए भी, और लंबे समय तक मिलन मेला मनाए भी, और फिर अनिश्चय बुद्धि हो जाए, तो जड़त्वमयी बुद्धि की लिस्ट में डाला जाएगा या चैतन्यमयी बुद्धि होगी? अब तो जड़त्वमयी बुद्धि हो गई। अब कुछ भी सही, आपका प्रश्न जड़ बुद्धि का है। हाँ, जो भगवान को पहचान करके भगवान को छोड़ दें वो तो महामूर्ख की लिस्ट में है। मुरली में भी क्या बोला, उनको महामूर्ख कहेंगे। और कबीर कौन से धर्म की आत्मा है जो कहते हैं कबीर इनसे ऊपर है, कहते हैं इनसे ऊपर है कबीर, शिव से। और बताते हैं कि जैसे कबीर का मंदिर मठ में भी है और सेवाओं को भी मठ में दी जानी है, तो इन आपस में क्या होगा? हाँ कबीर का और शिवा का। कबीर का और शिव बाबा का। जैसे कच्ची नगरी शिव बाबा को जा रही है। हाँ हाँ, और कबीर का मंदिर भी है काशी में, तो कबीर पंथी के है वो, ये तो किस धर्म की आत्मा है? कबीर पंथी जो है किस धर्म से निकला है कबीर पंथी? जो कबीर पंथी होते हैं वो हिंदू नहीं कहे जाते, हिंदू तो कहे जाते हैं। लेकिन कहते हैं शिव के ऊपर है, कबीर शिव के ऊपर है। वो कहते हैं तो आप मान लेंगे? फिर जो बात आप मानते ही नहीं हो क्यों भरी सभा में उठा रहे हैं? हाँ, और बाबा जब तक कोई आत्मा है अपनी शरीर से मतलब कोई दुखी परेशानी आ रही हो, माइक्रो तो बाबा की नियम है, वो संस्कार यहाँ भी क्लास करने नहीं आते, हम घर में क्लास करते हैं, तो क्या उनका हमारे नहीं होगा? घर में क्लास करना खराब बात है? नहीं, यहाँ तक नहीं कोर्स करते ना, हैं? यहाँ तक कोर्स नहीं करते, घर में करते हैं। हाँ, तो मतलब वो है कि बाबा तो कहते हैं जो रोज बाबा की मुरली सुनता है तो क्लास अटेंड ही करता है। महीने में एक बार भी अगर किसी में ना आ पाए वो आत्मा, हाँ, उसको किस लिस्ट में माना जाएगा? उसको उस लिस्ट में माना जाएगा जो बाप को तो मानता है लेकिन बाप के परिवार को ध्यान नहीं देता, मानता ही नहीं। जैसे परिवार से प्यार नहीं है, सिर्फ बाप से प्यार है। परिवार बाहर में जाने दो, हम अपना परिवार देखें कि वो परिवार देखें? नहीं नहीं, कैसे है? क्या मजबूरी है ऐसी? क्या कौन सी मजबूरी होती है? बाबा के 106 डिग्री बुखार हो तो भी संगठन में जाना चाहिए। संघौ शक्ति कलौ युगे, कलयुग में संगठन की शक्ति कार्य करती है, और ये तो ईश्वरीय संगठन है। मुसलमानों को देखो कितना बड़ा संगठन काबा में इकट्ठा होता है। इतना बड़ा संगठन दुनिया में किसी भी धर्म का नहीं देखने में आता है। इसलिए उन इस्लामियों ने दुनिया के ऊपर लंबे से लंबे समय तक राजाई की। इतनी पावर आ जाती है संगठन शक्ति की। वो उनका तो आसुरी संगठन है, और हमारा कौन सा संगठन है? ईश्वरीय परिवार है, ईश्वर का संगठन है। इस परिवार को हम कैसे भूल सकते, कैसे छोड़ सकते? और
बाबा गीता पाठशाला में सवेरे के साइन होते हैं, उसमें रजिस्टर बना रखा है, तो उसमें शाम के साइन कर सकते हैं। हाँ, दोपहर को आओ, दोपहर को भी साइन कर दो, टाइम लिख दो। गीता पाठशाला में शाम को भी आते हो, शाम का भी टाइम लिख दो, साइन कर दो, हर्जा क्या है। 1-2 आत्माएं आती है फिर। चलो जो भी 1-2 आत्माएं आती हैं, तो पांडवों का मंदिर तो नहीं हुआ, 5 पांडव तो होना चाहिए। सुबह तो आते हैं 12। चलो सुबह से लेके शाम तक कम से कम 5 पांडव तो आ जाएं, 5 धर्मों की 5 आत्माएं तो दिखाई पड़े। और सुबह तो आती है 12-13 आत्माएं। हाँ जी, ओम शांति।